हे हरिनाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, अब तो तू ही इस ग्वालियर की धरती पर आ। कोई फुर्सत नहीं मिल रही फीता काटने नहीं मिल रही उनको, वहाँ बनी नहीं, फीता कहाँ से कटेगा। तो हड्डी बड्डी तो टूट रही नहीं, बच गई टेम्पो में बच गई। सड़क ठीक है, आदमी ठीक नहीं हो पा रहा सड़क की वजह से। हे हरिनाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, अब तो तू ही इस ग्वालियर की धरती पर आ। ग्वालियर की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर अब तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो माननीय हैं, हमारे जो अधिकारी नेता हैं माननीय, अब वे इस देश को चला रहे हैं और देश को अपनी कैसे जुगाड़ से चला रहे हैं, कैसे अपने जिम्मेदारियों से चला रहे हैं और कैसे अपनी दादागिरी से चला रहे हैं, ये समय समय पर हम खबरें दिखाते रहते हैं। लेकिन आज ग्वालियर में एक बड़ा विचित्र मामला हम आपको दिखाने आए हैं। एक बड़ा विचित्र मामला कि लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, दांत टूट रहे हैं, कान फूट रहे हैं, नाक फूट रही है, मर रहे हैं, लेकिन हमारे जिम्मेदार माननीयों पर, अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं जान पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। कारण बता दें हम तो ग्वालियर में सिंधे की छावनी से ये पड़ाव पुल तक, पड़ाव ब्रिज तक, सिंधे की छावनी से पड़ाव ब्रिज तक अप्रैल में इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है डामरीकरण का। सेपर्स कंस्ट्रक्शंस को काम मिला है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए में सड़क बननी है, कायाकल्प योजना में सड़क बननी है। जनता का पैसा यानी आपका टैक्स का पैसा इन पे आ चुका है और सड़क नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि माननीय मंत्री जी को अभी भूमि पूजन का समय नहीं मिल रहा। 7 महीने से मंत्री जी भूमि पूजन नहीं कर रहे और भूमि पूजन नहीं कर रहे इसलिए सड़क नहीं बन रही। सड़क नहीं बन रही तो लोगों की हड्डियां टूट रही हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा विचित्र मामला है। ऐसा हमने पता लगाया तो अधिकारी हालांकि कोई भी इंटरव्यू नहीं दे रहा, लेकिन सूत्रों से कहना है, पीछे के रास्ते से कहना है कि मंत्री जी को अभी समय नहीं है इसका भूमि पूजन का। अब समझ गए साथियों, मंत्री, सांसद, विधायक जिनको आप, पार्षद जिनको आप चुनकर भेजते हैं, जिनको आप अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वे अभी भूमि पूजन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भूमि पूजन? समझ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सिंधे की छावनी से शान शौकत से लेकर और ये पड़ाव तक कांग्रेस कार्यालय होते हुए इतने बदतर हालत में सड़क है और सड़क के नजारे देखेंगे तो कितने भयंकर रूप से गड्ढे हैं, कितने जबरदस्त रूप से गड्ढे हैं। अब साथियों सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर इस शहर का कौन धनी डोरी है, कौन इसका पालनहार है, कौन इसका खेबनहार है? इससे ज्यादा इस दुर्भाग्य क्या होगा सड़क का, इस ग्वालियर शहर का? क्या पैसे की कमी नहीं है? अधिकारी कहते हैं भैया पैसे की, अधिकारी कहते हैं पैसे की कमी है। ये सड़क अप्रैल में इसका भूमि हो गया, पैसा जारी हो गया, ठेका हो गया, अब भूमि पूजन के लिए अधिकारी कह रहे हैं मंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। ये तो रोड बहुत दिनों से बेकार है, ऐसा ही चल रही है। अभी 7 महीने से इसका ठेका हो चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई फुर्सत नहीं मिल रही फीता काटने की। नहीं मिल रही उनको, वहाँ बनी नहीं, फीता कहाँ से कटेगा। नहीं, उसका भूमि पूजन करना है। अच्छा, तो पता नहीं कब करेंगे, उनके ऊपर मतलब बड़े लोग हैं। क्या है इस शहर का? तो भैया देखिएगा भाई साहब, ये बताइए इस सड़क का 7 महीने पहले वर्क ऑर्डर हो गया, अब गाड़ी में से गिर गए होते ना। अब इसमें ऐसा लगा जैसे गिरे हो टेम्पो में। अब मंत्रियों को भूमि पूजन का समय नहीं मिल रहा। अब ये तो नहीं कह पाएंगे, खैर जिस मामले में नहीं कह पाएंगे। 7 महीने पहले वर्क ऑर्डर हो गया, इसका काम करना है। अब गड्ढों के बारे में तो बोल सकते, गड्ढे बहुत ज्यादा है, बाद बाकी तो ज्यादा नहीं बोल। तो हड्डी बड्डी तो टूट रही नहीं, बच गई टेम्पो में बच गई। तो भैया हड्डी बड्डी तो टूट रही सड़कों पे। सड़कें ठीक है, सड़कें ठीक है, आदमी ठीक नहीं हो पा रहा सड़क की वजह से। तो अमेरिका से अच्छी सड़कें, अमेरिका से अपनी यहीं की सड़कें खराब है, अमेरिका की टक्कर कहाँ ले लेगी? तो इसका तो 7 महीने पहले इसका पैसा मंजूर हो गया, ठेका हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। नेता लोग खा गए होंगे पैसा, और कौन खाएगा? भैया देखिए जनता क्या करे बेचारी, टैक्स दे रही है, पूरा टैक्स दे रही है। अब पूरा टैक्स दे रही है तो आखिर इसका कौन शहर का इस धनी डोरी है? दिल्ली बादशाह न्यूज हम लगातार हरिश्चंद्र कुशवाहा के साथ आप देखते रहेंगे। हम तो ऐसी ही खबरें दिखाएंगे, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं,
आप बहुत मेहनत करके इन पैसा देते हैं और हमारे अधिकारी और नेता लग्जरी कारों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं, नौकर चाकर उनके पास हैं। इससे ज़्यादा और हम कितना गला फाड़ें, कितना चिल्लाएं। खैर, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग जाग जाएं और आप लोग जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन ये नेता और अधिकारियों का क्या होगा ये आपको ही पता है। आप अपना हक देखिए, आप जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का हिसाब जिस दिन मांगना शुरू कर देंगे तो उस दिन शायद इसका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा और ऊपर वाला प्रसन्न हो जाएगा। अन्यथा ऊपर वाले को एक दिन आना पड़ेगा और यहाँ से पता नहीं किस किस को ले जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।